नमस्कार। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था जिसमें हमने क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड स्पीच की प्रॉब्लम और उसके समाधान के बारे में हमने जानकारी दी थी। वो एक बेसिक जानकारी थी जिसमें हमने बताया था कि क्या हो सकता है और हम कैसे मदद कर सकते हैं स्पीच प्रॉब्लम के लिए ऐसे बच्चों में। हमने देखा है कि कुछ दिनों से हमारे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं और बहुत इंक्वायरीज़ आ रही हैं जिसमें जो बच्चे बड़े हो गए हैं जिनका ऑपरेशन बचपन में हुआ है और उनकी आवाज़ साफ़ नहीं है और उसमें स्पीच की प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि हम ऐसे बच्चों का उपचार कैसे करते हैं और उनकी स्पीच से संबंधित हम क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले जब ऐसे बच्चे आते हैं तो हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ऑपरेशन कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद फिर हम खुद उसको अच्छे से जांच करते हैं कि तालु कैसा है, उसमें कोई छेद तो नहीं है, उसमें कोई फिस्टुला है, उसका मूवमेंट कैसा है, उसमें स्कारिंग कैसी है, लेंथ ऑफ पैलेट कैसा है। ये सब चीज़ें जानकारी, ये सब जांच करने के बाद फिर हम उसके स्पीच एनालिसिस करते हैं। वो स्पीच एनालिसिस हमारे स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं और स्पीच एनालिसिस और हमारे एग्जामिनेशन फाइंडिंग को हम बैठ करके डिस्कस करते हैं। उसके डिस्कशन के बाद हमें ये पता चलता है कि स्पीच की क्वालिटी कैसी है, स्पीच कितना ख़राब है, आपके तालु में कोई परेशानी है या कोई डिफेक्ट है जिसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों जांच करके पता चलता है। यदि कोई फिस्टुला है या कोई एब्नॉर्मलिटी है या कोई स्कार है या कोई डिफेक्ट है पैलेट में तो सीधा उसका ऑपरेशन करते हैं। और यदि पैलेट ठीक है, उसके मूवमेंट में कोई कमी है, स्पीच में जो डिफेक्ट है उसके लिए फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं। वैसे तो इसका जांच जो है एंडोस्कोपी और वीडियो फ्लोरोस्कोपी दो तरीके से करते हैं, लेकिन मैं एंडोस्कोपी करता हूं क्योंकि मैं उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और मुझे इसमें अच्छा लगता है और उसकी जानकारी जो मिलती है उसके ऊपर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। जो एंडोस्कोपी करते हैं उसमें हमको पता चलता है कि डिग्री ऑफ डिफेक्ट कितना है और एक थोड़ा सा एक गाइड करता है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि स्पीच यदि एबनॉर्मल है, जिनका क्लेफ्ट पैलेट था और उनका बचपन में ऑपरेशन हुआ है, तो हम सर्जरी से काफ़ी मदद कर सकते हैं। यदि डिफेक्ट है तो इमीडिएटली ऑपरेशन करते हैं, डिफेक्ट नहीं है, केवल स्पीच एबनॉर्मलिटी है तो एंडोस्कोपी करके पता करते हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ने से ऑपरेशन करते हैं। अब आप पूछेंगे भाई कौन सा ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन का डिटेल बताने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो आपको पेश करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। अब ये जो स्पीच के लिए ऑपरेशन करते हैं उसके बाद हमें ये ख्याल रखना है कि ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली आवाज़ साफ नहीं होती है। हमने मशीन बनाया, उस उम्र में मशीन बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे किसी भी ऑटोमोबाइल्स में आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इसमें स्पीच थेरेपी के ज़रिए हमको उसको पॉलिश करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस में लाना होता है। तो जो आवाज़ साफ़ नहीं होती, जिसको वेलोफेरिंजियल डिसफंक्शन कहते हैं, ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के बाद स्पीच थेरेपी मिनिमम फॉर 3 to 6 months 6 महीने की स्पीच थेरेपी जाना अनिवार्य है। और आप पूछेंगे इससे कितना फ़ायदा होता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये 30 साल से 35 साल से ऑपरेशन कर रहा हूँ और ऐसे मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ। यदि कोई मरीज़ इसके लिए ऑपरेशन करवाता है और हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार स्पीच थेरेपी का फॉलो करता है तो 90% मरीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन अब ये देखना है कि कितनी डिग्री होती है। डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। जो बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, टाइम लगाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं स्पीच थेरेपी में और प्रैक्टिस में, उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा नहीं स्पीच थेरेपी कर पाते उनमें फ़ायदा कम होता है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है।
स्पीच साफ होती है, क्वालिटी इम्प्रूव्स, इंटेलिजिबिलिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होती है और बच्चों को कम्युनिकेशन में फ़ायदा होता है। तो नटशेल में ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा क्लेफ्ट पैलेट का स्पीच प्रॉब्लम लेकर के आता है, हम उसको काफ़ी मदद कर सकते हैं। उस मदद के लिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास एंडोस्कोप है जिसके ज़रिए हम इसकी जांच करते हैं। हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है जो एनालाइज करते हैं और हम उसको बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।